नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। आप देख रहे हैं एकता न्यूज। चलते हैं सीधे खबरों की ओर। धमतरी के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय का सोमवार को स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ धमतरी ने घेराव कर दिया। सीएमएचओ की मौजूदगी नहीं होने पर कर्मचारी नाराज हो गए और कार्यालय के बाहर ही बैठकर प्रदर्शन करने लगे। सभी कर्मचारी 2 साल का कोरोना भत्ता देने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान खाली जाने वाली एम्बुलेंस को रोका, वहीं मरीज लेकर आ रहे सभी एम्बुलेंस को जाने दिया गया। लगभग 1 घंटे के बाद सीएमएचओ कार्यालय से भेजे गए प्रतिनिधि डॉक्टर ने कर्मचारियों से ज्ञापन लिया। कर्मचारियों का कहना है कि वे कोरोना काल में दिन और रात काम करते रहे, साथ ही लगभग 16 लाख लोगों का टीकाकरण भी किया। शासन ने तत्काल कोरोना काल में काम करने वाले कर्मचारियों को भत्ता देने की बात कही थी, लेकिन धमतरी में सीएमएचओ कार्यालय से अभी तक पूर्ण भत्ता प्राप्त नहीं हुआ है। साथ ही कर्मचारियों ने 10 से 30 वर्ष पूर्ण कर चुके कर्मचारियों को यथाशीघ्र समयमान वेतनमान दिलाने की मांग भी की। इसके अलावा कर्मचारियों ने अपनी अन्य मांगे भी रखी। इधर सीएमएचओ कार्यालय से भेजे गए प्रतिनिधि डॉक्टर ने ज्ञापन लिया। कर्मचारियों ने उन्हें सीधा सीधा कहा कि 15 तारीख तक बैठक में निर्णय नहीं लिया जाता है तो वे आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 16 तारीख को काली झंडी दिखाएंगे। पूरी करो, पूरी करो। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। जायज है, जायज है। मांग हमारी जायज है, जायज है, जायज है। जायज मांगे लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, जायज मांगे लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, कोरोना प्रोत्साहन राशि लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, कोरोना प्रोत्साहन राशि लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, हमारा हक लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, अरे चो एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कोविड प्रोत्साहन राशि लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, कोरोना भत्ता लेके रहेंगे, कोरोना भत्ता लेके रहेंगे, अरे जनता की जिंदाबाद, कोरोना वॉरियर जिंदाबाद, जायज मांगे लेके रहेंगे, जायज मांगे लेके रहेंगे, पूरी करो। कोरोना भत्ता देना होगा, कोरोना भत्ता देना होगा, जो हमसे टकराएगा चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर हो जाएगा। हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो, पूरी करो। होश में आओ होश में आओ, होश में आओ। होश में आके बात करो बात करो, बात करो, होश में आके बात करो बात करो, बात करो। करनी होगी करनी होगी, करनी होगी। देना होगा देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा। अभी देना होगा चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। कोरोना वायरस का अपमान नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, कोरोना वायरस का अपमान नहीं सकेंगे नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, टीकाकरण का अपमान नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। लाखों साथी जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, लाखों साथी जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, लाखों साथी जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रोत्साहन राशि देना होगा, देना होगा, देना होगा। नारेबाजी चलती रहनी चाहिए। देना होगा, देना होगा, कोरोना प्रोत्साहन राशि देना होगा देना होगा, देना होगा। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हमको ऑलरेडी का काम करा रहे हैं, ठीक है। ये बहुत सारे काम है इसमें और पेमेंट जो आता है सब ब्लॉक के लिए, तो यहाँ से ब्लॉक वाले अलग अलग बांट देते हैं। ब्लॉक में जाने के बाद सब सेंटर अलग अलग से
सर्विस बुक में जो हमारे कर्मचारी उच्च अर्हता रखते हैं, एजुकेशन लेते हैं, तो उसमें एंट्री नहीं करते हैं सर्विस बुक में। ये सब चीज़ें हैं। हम आपसे एक ठोस आश्वासन आज आपसे चाहते हैं, तभी यह हड़ताल जो है खत्म होगी। हम यहीं पर ऐसी रहता है सीरियसली तो सर्वे रहते हैं ना सर। क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले टाइम भी हम लोग आए थे ऐसी बात। सर बड़ी दुख की बात है, हम लोग दिन और रात मेहनत किए हैं, दिन और रात टीका लगाए हैं और हमारी राशि को आज रोक दिया गया है। कर्मचारी हैं, हम लोग आज छोटे जी, आज आपको पता है कि हमारे सभी आरएचओ साथी यहाँ पर इकट्ठे हुए कोविड कोरोना भत्ता भुगतान को लेकर के, लेकिन सीएमओ साहब यहाँ पे नहीं है, तो उनके अनुपस्थिति में हमारे सिविल सर्जन महोदय को हमने ज्ञापन दे दिया है और अल्टीमेटम दे दिया है कि 15 तारीख के पहले हमारी समस्याओं का उचित निराकरण किया जाए। यदि नहीं किया जाता है तो 16 तारीख को सीएम साहब का दौरा है, हम डायरेक्ट उनसे मिलेंगे और उनको हम काला पट्टी दिखाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। और ये जो हमारी मांगे हैं, इसका एक सर्ट चैनल होता है, प्रक्रिया होता है। यहाँ सीएमओ ऑफिस का कहना है कि हमने कोरोना भत्ता का जो राशि है वो हमने ब्लॉक में दे दिया है, लेकिन वहाँ के जो चिकित्सा अधिकारी हैं, खंड चिकित्सा अधिकारी और बीपीएम जो है, उनके द्वारा कहा जाता है कि अभी तक पैसा नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग, हमको गुमराह किया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि जिस दिन यहाँ पे हमें वार्तालाप के बुलाया जाए और हमारे संगठन के जब पदाधिकारी यहाँ पे आएंगे तो उसमें सीएमओ साहब भी उपस्थित होने चाहिए, सभी ब्लॉक के खंड चिकित्सा अधिकारी उपस्थित होने चाहिए और सभी बीपीएम सभी ब्लॉक के उपस्थित होने चाहिए और उनके समक्ष हमारी वार्तालाप हो और जो भी समस्या है उनका उचित निराकरण हो। हमारी मुख्य मांग ये है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, वो कोरोना वॉरियर्स की जो भत्ता है, सरकार की जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन का पालन किया जाए। मगर इस कार्यालय से आज तक किसी भी प्रकार के गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है और ये शर्मनाक है पूरे जिनको कोरोना वॉरियर्स का नाम दिया गया माननीय हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा, उन्हीं को आज सड़क पर ला करके यहाँ पर खड़ा कर दिए हैं। और ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे अधिकारी भी हमसे मिलने नहीं आ रहे हैं। ये बहुत जो है हमको पीड़ादायक है और ऐसी नहीं होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं हमारी पैसों का बंदरबाट यहाँ पर किया गया है, तभी इस कार्यालय के अधिकारी शांत हैं और क्षुब्ध है। और जितने भी हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उनको सम्मान मिलना चाहिए, कोरोना भत्ता मिलना चाहिए। भोजन का पैसा, वेरीफायर का पैसा, मोबिलाइजर का पैसा, स्टेशनरी का पैसा, इतना पैसा बहुत सारा, मैं बोलूँ तो अरबों रुपया होगा, जो आज हमारे जो कर्मचारियों को मिलना था वो नहीं मिला। और विषम परिस्थितियों में अपने प्राणों की परवाह न करते हुए हमारे ये जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं उन्होंने काम किए, चाहे वो ट्रेसिंग हो, चाहे वो जांच हो, चाहे वो क्वारंटाइन करना हो। साथ ही साथ अपने प्राणों को हथेली में लेकर के इन कर्मचारियों ने टीकाकरण किया है। आज पूरे जिले में लगभग 16 लाख लोगों का टीकाकरण हमने किया है। और ये तो हमारी प्रमुख मांगे हैं, और बहुत सारी मांगे हैं जिनको हम लोगों ने यहाँ पर रखे हैं, जिसमें हमारी जो मांग है कि उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर जो चतुर्थ वर्ग के एक कर्मचारी होने चाहिए, सफाई कर्मचारी होने चाहिए, क्योंकि सभी उप स्वास्थ्य केंद्रों में तृतीय वर्ग के कर्मचारी है और वही कर्मचारी वहाँ साफ सफाई कर रहे हैं। यह अन्याय है। वहाँ भी एक चतुर्थ जो सफाई कर्मी होना चाहिए। साथ ही साथ जो समयमान वेतनमान के लिए आवेदन लेते हैं वो आवेदन ना लिया जाए, वो स्वतः ही लगना चाहिए। ये विभागीय काम है, उसके लिए आवेदन मंगाया जाता है, उसके लिए पैसों की डिमांड की जाती है, वो नहीं होनी चाहिए। अभी फिर से कोरोना पांव पसारने लगा है, अगर ऐसा ही माहौल रहा तो आगे क्या करेंगे आप? ये दुर्भाग्य की बात है कि प्रशासन हमको साथ नहीं दे रहा है। प्रशासन को साथ देना चाहिए, क्योंकि यही कोरोना वॉरियर्स हैं जो दिन रात एक करके कोरोना को दूर भगाए हैं और यही कोरोना वॉरियर्स फिर से इस कोरोना को दूर भगाएंगे। मगर प्रशासन को इसमें साथ देना चाहिए। आदरणीय हमारे सीएम साहब की छवि को धूमिल करने का यहाँ जो प्रयास किया जा रहा है वो प्रयास हम नहीं होने देंगे। अगर ये मांग आज पूरी नहीं होती है तो हम इससे उग्र आंदोलन करेंगे, कलेक्टर घेराव करेंगे, हमारे पूरे परिवार आएगा और टीकाकरण का बहिष्कार करेंगे। इससे पहले आप लोगों ने भी मांग की है, तो क्या जवाब मिलता रहा है आप लोगों को? अभी तक कोई ठोस जवाब मिला नहीं है हमको, तभी ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है। मेरा नाम रमशीला साहू है, मैं धमतरी जिले का जिलाध्यक्ष हूँ। क्या कारण मानते हैं भत्ता नहीं मिलने का? हमने 2 साल तक कोरोना काल में सारी दुनिया, पूरी सभी लोग, मतलब पूरा प्रदेश के सभी लोग पूरे मतलब कि अपने घर में थे, अपनी जान के मतलब बचाव के लिए सभी लोग घर में थे। और हमारे कर्मचारी जो अपनी जान को हथेली में लेकर दिन रात भटकते रहे और सभी मतलब टीकाकरण किए हैं।
आज उसका परिणाम ये हुआ कि हमारी बदौलत, हमारे कर्मचारियों की बदौलत हमारी मतलब जो प्रदेश की जनता जो है आज सुरक्षित है और हमारी मतलब नेताएं सभी लोग सुरक्षित है। लेकिन आज हमारे शासन ने कोरोना भत्ता के रूप में हमारे प्रोत्साहन राशि जो आवंटित किया गया था वो राशि आज तक हम लोगों को नहीं मिला है। हमने बार बार पत्राचार किया है, सीएमओ कार्यालय में 4 बार गया है, उसके बाद भी हाँ करके करते रहे हैं। उसके बाद हमारा मतलब कोई सुनाई नहीं हुआ है। हमने अंतिम 1 सप्ताह पहले हमने और अल्टीमेटम दिया था कि हमने कोरोना का मतलब अगर कोरोना भत्ता हमें नहीं मिलता है तो हम सीएमओ कार्यालय का घेराव करेंगे। उसके बाद भी हमारे साहब ने हमें आज तक मतलब बुलाया भी नहीं, ना कोई बात चर्चा नहीं किया है। इसलिए मजबूरीवश हमारे कर्मचारी बहुत ही उग्र हो गए हैं। इस कारण से हमने आज घेराव का प्लान बनाया। आज सीएमओ कार्यालय घेराव में उपस्थित हुए। एक कर्मचारी का भत्ता कितना होता है? एक कर्मचारी का भत्ता मैं अगर चाहूँ तो अगर हमारे मतलब गाइडलाइन के अनुसार अगर दिया जाए तो एक कर्मचारी को कम से कम 50,000 भत्ता है उसका, जो कोरोना काल में कार्य किए हैं। 2 साल में जो कार्य करिए ना 50 से 60,000 मतलब उनका भत्ता है, जो भत्ता आज तक मतलब लंबित है। और हमारे कर्मचारी अपनी पसीना बहाकर इतना सारा काम किए हैं तो उनकी मेहनत का फल तो मिलता है ना। उनकी मेहनत का फल को हम लेने के लिए आए हैं, हम अपनी हक के लिए आए हैं, ना कि हम कोई इंसाफ करने आज यहाँ जिला धमतरी के स्वास्थ्य कर्मचारी संगठन के पूरे 350 कर्मचारी अपने कोरोना टीकाकरण के भत्ते, एरियस और जो वेरीफायर का पैसा है, जो लंबित पैसा है, उसके मांगों के लिए हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कितने दिनों से नहीं मिला आप लोगों को? ये पिछले 2 वर्षों तक टीकाकरण हुआ। आपको बता दूं पूरा जिला धमतरी में लगभग 95% टीकाकरण हुआ है। 16 लाख टीकाकरण हमने किया है, उसका पूरा पैसा लंबित है और पूरी बंदरबाट की जा रही। कोई गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है, अनाप शनाप तरीके से कुछ भी फंड दिया जा रहा है। इसलिए हम मजबूर होकर आज हड़ताल कर रहे हैं। और इससे पहले और कभी मांग की थी? इससे पहले हम लोग 4 बार सीएमएचओ साहब से मुलाकात हुई है, उनको ज्ञापन भी दिया गया है, मांगे पूरी करने का आश्वासन देते हैं, लेकिन अभी तक मांग पूरा नहीं हुआ है। 1 सप्ताह पूर्व हमने ज्ञापन दिया कि हम घेराव करने वाले हैं, लेकिन अभी तक हमारे पदाधिकारियों को वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया, जो कि बिल्कुल शर्मनाक है। इससे यह प्रतीत होता है कि साहब को या मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय के द्वारा लगातार कर्मचारियों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। और ये कहना चाहता हूँ कि सम्माननीय भूपेश सरकार की छवि को खराब करने के लिए एक साजिश यहाँ पर रची जा रही है। 1 हफ्ता पहले आप लोग सूचना दिए जी, मौजूद भी यहाँ सीएमएचओ मौजूद नहीं है, क्या मानते हैं? ये सीधा नाइंसाफी है। अपने ही कर्मचारी, जिला भर के कर्मचारी यहाँ देखिए 42 डिग्री तापमान पे यहाँ पे बैठे हुए हैं और कार्यालय के अधिकारी यहाँ उपस्थित नहीं है, मतलब इग्नोर किया जा रहा है। और हमको कम ना आके ये आंदोलन की शुरुआत है, इसके आगे और आंदोलन होगी और उग्र आंदोलन होगा। अब चूँकि वर्तमान में सीएमएचओ साहब यहाँ ऑफिस में उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैं उनके द्वारा ज्ञापन स्वीकार किया गया है। 8 बिंदु की मांगे हैं उनकी, और सीएमओ सर से चर्चा करके यथाशीघ्र कोशिश करेंगे 1 हफ्ते में उनका निराकरण होगा। उनका कहना है कि सर 15 तारीख तक अगर बैठक नहीं हुई तो 16 तारीख को सीएम के पास काला झंडी भी दिखाएंगे और सीएमओ के खिलाफ भी। अब ये तो इस बारे में वही बयान अपना देंगे, उस बारे में कुछ नहीं कह सकता। नहीं, कर्मचारी जो अभी आए थे आंदोलन के, उनका ऐसा कहना है, वो कह रहे होंगे, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। अभी आप लेकिन सर आपके सामने हमारे जो स्तर पे है हम निराकरण करने की कोशिश करेंगे। इनकी समस्या जल्द से जल्द यथाशीघ्र निराकरण होगा। आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।